नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वीके डिजिटल पर। मैं हूं कृष्णा और इस वीडियो में हम दोस्तों बात करने वाले हैं इस हायर के एसी के बारे में, जिसका रिमोट अभी हमारे पास है। इसका दोस्तों अगर आप गर्मी के मौसम में तलाश करें एक बेहतरीन एसी या फिर पर्टिकुलर इस एसी के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए है। एसी का मॉडल वगैरह सब या फिर ईयर आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा कि कौन सा इसका मॉडल है। सबसे पहले अगर बात करते हैं इसके रिमोट से, क्योंकि इसके बारे में भी बात करेंगे, किस तरह का परफॉर्मेंस हो चुका है, किस तरह का आपको काम करने वाला है, इलेक्ट्रिसिटी बिजली कितना कंज्यूम करता है, कितना स्टार रेटिंग के साथ आता है, और साथ ही साथ थोड़ा बहुत इसका इंस्टॉलेशंस और सर्विस से रिलेटेड भी। लेकिन सबसे पहले इसका शुरुआत करते हैं इसके रिमोट से, और उससे पहले उसके बाद आपको दिखाएंगे इसके थोड़ा सा इसे करीब से कि आखिरकार फिजिकली दिखने में ये किस तरह का है और क्या क्या आपको फीचर्स यहाँ पे मिल जाता है। हालांकि आपको इसको ज़्यादा कुछ अगर डिटेल्स में देखना होगा तो फिर आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, लेकिन बिना समय गंवाए हुए सबसे पहले शुरू करते हैं रिमोट से, फिर डिटेल्स में बाद में बात करने वाले हैं। तो हमारे पास अभी ये है रिमोट इसका, जो कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का रिमोट आ जाता है, एक सिंपल लेआउट के साथ आ जाता है। यहाँ कुछ अपना फीचर्स वगैरह है, इसके बारे में क्या क्या फीचर्स है, किस तरह से काम करता है, अगर आपको इसके बारे में डिटेल्स में देखना है तो फिर उसके लिए एक सेपरेट वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि पूरा रिमोट अगर बताएंगे तो इस वीडियो में काफ़ी लंबा हो जाने वाला है। और मोटा मोटी यहाँ देख सकते हैं कूल के लिए है, सेल्फ क्लीन का आपको ऑप्शन मिल जाता है, टर्बो क्वाइट या फिर टर्न ऑन ऑफ के लिए है, ये टेम्परेचर और इधर स्विंग के लिए है, जो कि 4 वे स्विंग आपको मिल जाता है। ड्राई स्लिप पर काफ़ी सारा मोड है, इधर कुछ ऑप्शंस वगैरह हैं, पीछे की तरफ आपको बिल्कुल ही प्लेन मिल जाता है, आगे एक आयर है और डिस्प्ले पूरा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। हालांकि ये ब्लैक एंड वाइट डिस्प्ले आपको मिल जाता है। उसके बाद अब आपको लेकर के चलते हैं करीब थोड़ा सा एसी के पास, जहाँ आप देख पाएंगे कि एसी में आखिरकार क्या क्या फीचर्स मिल जाता है, और फीचर्स क्या एक्चुअली में फीचर्स तो बाद में बात करने वाले हैं, बट देखने में किस तरह का आपको लुक वाइज वहाँ पर देखने को मिल जाता है। एसी के पास से दोस्तों आपको देखने के बाद इधर थोड़ा इसका जो डिस्क्रिप्शन वगैरह है वो मिल जाता है, बट कैमरा में काफ़ी ऊपर होने की वजह से ये आपको हो सकता है देखने को नहीं मिले। और डीसी इन्वर्टर है, इधर आपको छोटा सा डिस्प्ले मिल जाता है। रेटिंग की बात करें तो 4 स्टार रेटिंग के साथ आ जाता है। उधर अपना कुछ कंजम्पशंस वगैरह है, ISEER 4.45 है, इधर हायर का ब्रांडिंग है। इधर आपको दिखा रहा है कि कूलिंग कैपेसिटी किस तरह से आपको काम करने वाला सब उधर दिख जाएगा। साथ ही साथ ये थोड़ा सा लाइनिंग आपको एक जो क्रोम का फिनिश देता हुआ है, जो कि काफ़ी बढ़िया लग रहा है। हाँ, देखने में काफ़ी थोड़ा बहुत यहाँ पर आपको डस्ट या फिर गंदापन लग रहा है, हालांकि ये लगाने वाला ने सही से लगाया नहीं, इसलिए मैंने बताया था कि इसके बारे में थोड़ी सी बात करने वाले हैं, किस तरह का इसका इंस्टॉलेशन का काम करता है। ये स्विंग दोस्तों अप डाउन और लेफ्ट राइट यानी कि 4 वे स्विंग है, यानी कि चारों तरफ इधर लेफ्ट राइट भी करेगा और अप डाउन भी करने वाला है। साथ ही साथ इसी के साथ अगर इधर साइड की तरफ आते हैं, इधर राइट लेफ्ट साइड की तरफ, तो फिर इधर भी आपको देखने को मिल जाएगा इसी तरह का क्रोम फिनिश, और इसी तरह सेम से आपको मिल जाता है राइट साइड में। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस एसी के किस तरह का काम करता है, परफॉर्मेंस मेनली जो जिसके लिए आप इस वीडियो के पास आए हुए हैं, क्योंकि फोटो वगैरह देखना हो तो आप इसकी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। इसका कॉन्फ़िगरेशन या फिर इसका स्पेसिफिकेशन आपको अगर डिटेल्स में देखना हो तो डेफिनेटली आप इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं, क्योंकि अगर आप जहाँ से परचेस करते हैं यानी कि फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा मिसमैच हो सकता है स्पेसिफिकेशंस का। डेफिनेटली उतना 100% एक्यूरेट उस पर नहीं रहता है, बट आपका जो अगर ऑफिशियल एक्चुअल देखना हो तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं, वहाँ आपको एग्जैक्ट पूरा चीज़ आपको डिटेल्स में देखने को मिलेगा और वो सही चीज़ वहाँ पर आपको मिल पाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों इसका कि किस तरह का परफॉर्म ये कर पाता है एसी। 1.5 टन एसी का इसका जो कैपेबिलिटी है वो काफ़ी बेहतरीन है। कूलिंग कैपेसिटी जो कि 5000 से ऊपर है, आपको बढ़िया कूलिंग कर देता है। कूलिंग कितना टाइम लगाता है, कितना दूरी को कर पाता है, तो डेफिनेटली ये आपको डिपेंड करने वाला है रूम के साइज पर। डेफिनेटली कई जगह पर इस तरह नॉर्मल सिंपल सा जितना कंपनी कह के देती है वो एक स्टैंडर्ड हाइट पर आ जाता है, बट अगर आपके रूम का हाइट ज़्यादा अथवा कम होगा तो फिर थोड़ा बहुत आपको टाइम ज़्यादा लग सकता है। बट मोस्टली ये आपको कूल कर देता है, लगभग 10 से 15 मिनट लगेगा। तो एक छोटा रूम साइज अगर रहता है जो कि 10-12 का रहने वाला है, अगर इसे ज़्यादा रूम रहने वाला है तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, अधिक टाइम आपको लग सकता है। तो नॉर्मली अगर अब अधिकतम इसे कितना एरिया में लगाया जा सकता है, अधिकतम आप कहीं भी लगा सकते हैं। बात रहा कि कूलिंग कितना एफिशिएंसी इसका रहने वाला है कि भाई कितना भी एरिया में लगा देंगे तो बेहतरीन कूलिंग कितना कर सकता है। तो लगभग ये आप अगर 200 स्क्वायर फीट के आसपास, वैसे नॉर्मली 100-150 करता है, लेकिन आप 150-200, 160, 70 तक 200 तक अगर लगाते हैं तब भी आसानी से कूलिंग कर पाता है, जो कि आधा घंटा के अंदर में पूरा रूम को ठंडा कर देगा, काफ़ी बेहतरीन ढंग से ये ठंडा कर पाएगा। हाँ, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर इस तरह का गर्मी वाला माहौल है जिस एरिया में, वहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, थोड़ा सा एसी को संघर्ष करना पड़ेगा इतना बड़ा एरिया के साथ, इसलिए कम एरिया में लगाइएगा। जिस जगह पे बहुत ज़्यादा गर्मी जहाँ नहीं आ पाता है उस जगह पे नॉर्मली 200 स्क्वायर फीट के एरिया को आसानी से कवर कर पाता है। इसका कंजम्पशन बिजली का चूँकि ये 5 स्टार रेटिंग के साथ नहीं आता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा एक मतलब 5 स्टार से बहुत ज़्यादा बिजली कंज्यूम करता है। मुश्किल से उससे 10-15% के आसपास, 10% एक्स्ट्रा आपको 15 से करीब एक्स्ट्रा बिजली ये कंज्यूम करने वाला है।
लगभग आपको ये 1800-1600 के आसपास वाट पर ये चलने वाला है, 1600 से लेकर के 1700-1800 के वाट पर। लेकिन जब रूम अगर ठंडा हो जाएगा तो फिर ये चूँकि इन्वर्टर होने के साथ इसका डाउनग्रेड होगा और ये वाटेज आपको कम कंज्यूम करने वाला है। तो ओवरऑल अगर पूरा को रूम को ठंडा रखना हो तो वो डिपेंड करने वाला है। रूम अगर आपका कंप्लीटली पैक्ड है तो काफ़ी कम कंज्यूम करने वाला है इलेक्ट्रिसिटी। रूम अगर थोड़ा बहुत अगर वेंटिलेशन वगैरह है और ओपन है तो फिर काफ़ी टाइम लगने वाला है, यानी कि बिजली ज़्यादा कंज्यूम करने वाला है। एक्चुअल में कितना बिजली कंज्यूम करता है मैक्सिमम अगर बात करते हैं तो ये अगर किसी भी तरह से अगर आप इसका बिल्कुल ओपन में अगर आप इस्तेमाल कर लेते हैं तो लगभग ये आपको एक दिन लगभग कर सकते हैं कि पर यूनिट मतलब 2000 यूनिट वाट पर चलने वाला है, यानी कि 1600 वाट पर 1700-1800 वाट पर चलता है तो कर सकते हैं कि लगभग 1.5-2 यूनिट के आसपास पर आवर आपका कंज्यूम कर पाएगा, जो कि मैक्सिमम कैपेबिलिटी इसका है कैपेसिटी। इससे अधिक आपका कंज्यूम नहीं करने वाला, आप कहीं भी चलाएंगे किसी भी तरह से चलाएंगे तो। ये इसलिए मैंने बताया क्योंकि कई लोग ऐसा रखते हैं कि भाई अधिकतम कितना खा सकता है, तो अधिकतम इतना खा सकता है, उसके नीचे रहना, बट ये इतना मैक्सिमम नॉर्मली नहीं रहने वाला अगर आप रूम में इस्तेमाल करते हैं तो, क्योंकि रूम का टेम्परेचर फिर जब मेंटेन होते चला जाएगा तो फिर ये इसका जो बिजली का कंजम्पशन है वो कम होते चले जाएगा। अब बात करते हैं ये कि कूलिंग बात हो चुकी है, जो कि कूलिंग का हो गया कि कितना एफिशिएंट है ये कूलिंग करने के लिए, कितना कंजम्पशन इलेक्ट्रिसिटी खाता है, कितना बिजली खाने वाला है। सर्विसिंग के से रिलेटेड एक थोड़ा सा बात करते हैं कि इसमें इंस्टॉलेशंस का क्या है। नॉर्मली जितने भी एसी आते हैं वो सारे कंपनी ये कह करके देते हैं कि भैया इंस्टॉलेशंस कंपनी के द्वारा यानी कि ऑथराइज इंस्टॉलेशंस होएगा तभी वारंटी काम करेगा। इस केस में कभी कभी प्रॉब्लम ऐसा भी हो जाता है कि भाई अब कंपनी का तो ऐसा है जो भी जिसको आपको भेजने वाला है वो बंदा को मोस्टली ज़्यादातर मैं बात करता हूँ उसमें स्किल्ड नहीं रहने वाला है, बहुत ज़्यादा उतना भी अनुभवी नहीं रहने वाला है, उतना एक्सपीरियंस या फिर उतना जो समझदार है वो होने वाला नहीं है और स्किल्ड नहीं रहने वाला है, तो ज़्यादातर अनस्किल्ड रहता है। क्योंकि एक अगर सही भी रहेगा तो एक को उसी तरह का रहने वाला जो कोई काम करने रहता है और वो सही से इंस्टॉलेशन नहीं करता है। और आपके पास लिमिटेशन ये रहेगा कि आप थर्ड पार्टी इंस्टॉलेशन नहीं कर सकते हैं, कहीं बेहतर बढ़िया भी अगर कोई इंस्टॉल कर रहा है आप उससे नहीं करा सकते क्योंकि आपका वारंटी वाइड कर जाएगा। ये 4 साल 5 साल का जो भी वारंटी देने वाला है वो खत्म हो जाता है। तो शायद कंपनी को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। हालांकि कंप्लेन आप कर सकते हैं, बट कंप्लेन करने के बाद भी क्या, क्योंकि जब आपको पास वो बंदा आएगा आपको किसी के सर पे लिखा नहीं होता है कि उसको आता या नहीं आएगा, इंस्टॉलेशन पे जब लग जाएगा या करेगा, जब खराब करेगा काम तब आपको पता चलेगा कि इतना ये खराब कर चुका है काम। उसके बाद आप कहाँ कंप्लेन करेंगे, करके भी क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा होगा फिर से आ सकते हैं, हम रिपेयरिंग करने के लिए आएंगे, ये करने, यही सब प्रोसेस चलने वाला है, उससे अधिक कुछ नहीं होने वाला है। तो काफ़ी एक बढ़िया ये सिस्टम नहीं है, तो ऐसा थोड़ा सा कंपनी को इसका ध्यान देना चाहिए था। उसके बाद अगर बात करते हैं कि इंस्टॉलेशंस के बाद, नॉर्मली इंस्टॉलेशंस के बाद आपका 2 से 3 दिन का इसका टाइमिंग रहता है। आपका अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो डायरेक्ट जो इंस्टॉल करके गया उसे आप बुला सकते हैं, जो कि आपका लोकल होने वाला है, वो आकर के ठीक करके चला जाएगा फिर से। बट मोस्टली केस में आपको इस तरह का नहीं देखने को मिलने वाला है। अब दोस्तों इस एसी का प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं, क्योंकि मोस्टली प्राइसिंग भी होता है कि भाई किस प्राइस रेंज में ये काफ़ी बेहतर है और किस प्राइस रेंज में नहीं लेना चाहिए। ये वाईफाई से कनेक्टेड रह सकता है, वाईफाई कनेक्टेड है, स्मार्ट एसी है, आप इसे वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं और कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हैं। क्या क्या फीचर्स आपको स्मार्टनेस में मिल जाता है वाईफाई के साथ कनेक्ट करने के बाद, उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा, जो कि हमारे चैनल पर अपलोडेड आपको मिल जाएंगे, या फिर सर्च कर सकते हैं। डेफिनेटली आप हमारे चैनल पर जाकर के विजिट करके उसके बारे में देख सकते हैं, जो कि आप कहीं से भी इसे अगर इंटरनेट देने का कंट्रोल कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं। साथ ही साथ इसका एनर्जी कितना कंज्यूम करता है वो भी आप देख सकते हैं, कितना बिजली इसने कंज्यूम किया हुआ है। बट उसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्राइसिंग की बात करते हैं तो ये लगभग क्योंकि ये और चेंज होते रहता है, हो सकता है आपको हम जो बोलने वाले हैं उसे आपको कम पे भी मिले या फिर अधिक पर भी मिले, बट उसके आसपास मिल जाता है तो फिर ये सही उस आइडल कंडीशंस पे आपको इतना पे मिल जाएगा। लगभग इसका जो प्राइसिंग आता है 33 to 35 यानी कि 33 से 35,000 35,000 के करीब पे रह जाता है, यानी ऑफर वगैरह लगाते हैं तो प्राइसिंग बात रहा कि हमें कितना में मिला है, तो हमें ये 34,000 में मिला है, 33,400 समथिंग रहा है, जो कि कार्डवर्ड का ऑफर था काफ़ी इस्तेमाल करने के बाद। बट कभी कभी इस तरह का है कि ये 33 के नीचे भी हमने इसे देखा हुआ, तो ये उतना पर भी मिल जाता है। नॉर्मली 35 यानी 35-36 हज़ार के करीब पे आपको ज़्यादातर ये देखने को मिल जाता है, जहाँ की जो कंपनी का नॉर्मल ऑफर चलते रहते हैं उस पर अगर आपके पास कार्ड नहीं है फिर भी आपको 35-36 हज़ार के करीब पे मिल जाता है। अगर आपके पास कार्ड वगैरह है, जो जिस टाइम पे ऑफर चल रहा होगा उतना पे आपको मिल जाएगा, या फिर लोकल मार्केट में अधिक अथवा कम भी हो सकता है। अब ये एक डिसीजन लेने के लिए आ जाता है कि भाई ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इतने प्राइस रेंज में क्या बेहतरीन है या नहीं है।
क्योंकि हमने इसके बारे में बात कर लिया, आपने जाना कि ये किस तरह का परफॉर्मेंस और कूलिंग किस तरह से काम करने वाला है। कूलिंग काफ़ी बढ़िया कर लेता है, 150-200 स्क्वायर फीट को आसानी से काम कर लेता है और जल्दी कर देता है। 300 स्क्वायर फीट 200 से 300 स्क्वायर फीट तक को आसानी से काम कर देता है। 200 तक बढ़िया करेगा, 300 फीट जाएगा तो फिर थोड़ा ज़्यादा टाइम लगने वाला, हाफ आवर, बट ठंडा कर देगा। रूम पैक्ड होना चाहिए, खुला हुआ नहीं रहना चाहिए, खुला रहेगा तो फिर दिक्कत करेगा। बाकी सब कुछ बढ़िया, सर्विस थोड़ा सा बढ़िया कर लेना चाहिए था, काफ़ी बढ़िया रहता। बिजली का कंजम्पशन सही है, उसमें ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा सिंक करता है, क्योंकि इसका हमने 5 स्टार एसी जो कि पैनासोनिक आता है, काफ़ी वो भी एनर्जी वो भी एफिशिएंट है, उससे हमने कंपेयर किया। अगर आपको वो पैनासोनिक के एसी के बारे में जाना है तो आप हमारे चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं, जहाँ हमने उसके बारे में भी डिटेल्स में वीडियो बनाया हुआ है। तो दोनों को कंपेरिजन करने के बाद भी लगभग दोनों का बिजली का कंजम्पशन सिमिलर रहा है। हालांकि दोनों का कंडीशन अलग अलग इस्तेमाल किए, बट दोनों का कंजम्पशन बराबर रहने वाला। एक 5 स्टार है, 4 स्टार है, ज़्यादा का डिफरेंस नहीं आने वाला। 10 से 15% का आपको बिजली का कंजम्पशन का और डिफरेंस आने वाला, प्राइस ज़्यादा अंतर आता है। बट आपको अगर डिसाइड करना है दोनों में कौन लेना है तो डेफिनेटली आप वीडियो देख सकते हो, उसका आइडिया आपको मिल पाएगा। अब फाइनली बात करते हैं कि ये इस प्राइस रेंज में काफ़ी बढ़िया है या नहीं है। डेफिनेटली इस प्राइस रेंज में ये काफ़ी बढ़िया एसी हो जाता है। हालांकि 5 स्टार आता तो काफ़ी बढ़िया होता है, लेकिन 4 स्टार भी कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको बिजली कंज्यूम करेगा। तो आप इसे 33 या 35,000 के अंदर में इसे कंसीडर कर सकते हैं, जो कि 1.5 टन का एसी है। दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा हो और इस एसी से रिलेटेड आपको काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन मिल पाया हो, कितना ये कूलिंग कर पाता है, किस हिसाब से ये काम कर पाता है। बट आपका कोई और भी कंसर्न रह जाता हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ इस रिमोट से रिलेटेड अगर कोई कंसर्न रहता हो तो फिर डेफिनेटली आपको अलग से वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो में हमने इस रिमोट के बारे में कुछ ज़्यादा बताया नहीं है। साथ ही साथ अगर इसके स्मार्ट रिमोट या फिर स्मार्ट फीचर्स के बारे में अगर आपको जाना तो डेफिनेटली उसके लिए नेक्स्ट वीडियो आपको देखना पड़ेगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो पसंद रहा हो, इन्फॉर्मेटिव रहा हो तो इसे लाइक कीजिए। साथ ही साथ चैनल पर नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।